राजस्थान का एक और शहर अलवर दिल्ली और जयपुर से बराबर की दूरी तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर बीचों बीच ये शहर बसा हुआ है। यह शहर अरावली पहाड़ियों के बीच में है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। अलवर में झीलें, हेरिटेज हवेलियां हैं और पर्यटक यहां पर खूब जाते हैं। अलवर राजस्थान का एक बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। ये सीट फिलहाल खाली है क्योंकि 2019 में यहाँ से जो चुनाव जीते थे बाबा बालकनाथ, अब वो विधायक बन चुके हैं और इसलिए सीट खाली है। लेकिन क्या बाबा बालकनाथ एक बार फिर से यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसा संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि उनको विधायक बना दिया गया है और पार्टी यानी कि बीजेपी की तरफ से जो तय किया गया है कि जिसको लोकसभा के बाद विधानसभा का टिकट दे दिया उसको राज्य की राजनीति में रहना होगा। जो बाबा बालकनाथ हैं वो उसी संप्रदाय से आते हैं जिस संप्रदाय से सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। 2019 में बालकनाथ ने कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को यहां से हराया था। कुल 12,68,000 से ज्यादा वोट यहां पर गिरे थे। इसमें से 7,60,000 वोट जो है बाबा बालकनाथ को मिले थे और जितेंद्र सिंह को 4,30,000 से ज्यादा वोट मिल पाए थे। बाबा बालकनाथ की क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ बताई जाती है, लेकिन इस बार उनका टिकट मुश्किल है। तो किसको टिकट मिलेगा इसकी बात कर लेते हैं, उम्मीदवार मीटर की बात कर लेते हैं। उम्मीदवार मीटर में हम आपको बताते हैं कि यहां से किसका दावा ज्यादा मजबूत है। बाबा बालकनाथ फिर से लोकसभा उतारेंगे नहीं उतारेंगे इस पे हुआ हो सकता है, लेकिन जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो हैं सबसे बड़ा नाम भूपेंद्र यादव। केंद्र में मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, संगठन से लेकर सरकार तक में अच्छी पकड़ है, उनका नाम चल रहा है। फिलहाल वो राज्यसभा से सांसद हैं। ये माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह को यहां से यानी कि भूपेंद्र यादव को यहां से पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। दूसरा नाम बीजेपी से किरण यादव का चल रहा है। ये पहले भी यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं। किरण बहरोड से विधायक डॉक्टर जसवंत यादव की पत्नी है। एक और नाम जो यहां पर मजबूत दावेदारों में माना जा रहा है वो है रामहेत सिंह यादव का, जो कि किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं। तो बात कांग्रेस में एक बार आपको फिर से बता दें, भंवर जितेंद्र सिंह यहाँ पर एक बार फिर से मजबूती से दावेदार बनते दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में सांसद यहाँ से रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और असम के प्रभारी भी रहे हैं। कद्दावर कांग्रेस नेताओं में उनकी गिनती है। संदीप यादव पूर्व में तिजारा से विधायक चुने जा चुके हैं। उन्हें कांग्रेस का समर्थन हासिल था और युवा चेहरा माने जाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस से ही ललित यादव का जो दावा है वो भी मजबूत माना जा रहा है। वर्तमान में विधायक हैं और यादव समाज में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो अलवर सीट यादव बहुल सीट है। नाथ संप्रदाय का इलाके में मजबूत इसका प्रभाव है। ये ऐसी सीट है जहां पिछले 10 साल से कम समय में कांग्रेस का कब्जा रहा और 2014 में महंत चांदनाथ ने कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को हराया था। महंत चांदनाथ के निधन के बाद 2018 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के करण सिंह यादव ने बीजेपी के जसवंत सिंह को यहां पराजय पटखनी दी थी। लेकिन 2019 में बीजेपी यहां फिर से जीत गई। अलवर में जो होगा उसकी सबसे पहले और पक्की खबर इसी शो में आपको एनडीटीवी इंडिया पर मिलेगी। सीधे चलते हैं हम जयपुर, जहां पर हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी हैं। उनसे जानकारी लेते हैं अलवर और जोधपुर पर जो जानकारी हर्षा ने दी है। हर्षा, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ग्राउंड जीरो पर जो उम्मीदवारों की मजबूती से दावेदारी है, उन उम्मीदवारों के अतिरिक्त क्या ये भी हो सकता है कि कोई बाहरी उम्मीदवार यहाँ पर पैराट्रूप हो जाए? राजस्थान की सीटों को लेकर आज चर्चा करते हैं अलवर और जोधपुर की सीटों पर। अलवर की सीट ज़्यादा ही चर्चा में आ रही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही है कि भूपेंद्र यादव, जिनका राज्यसभा टर्म खत्म हो गया है, उनको यहाँ पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मिनिस्टर हैं सेंटर में, और भूपेंद्र यादव इस सीट से इसलिए लड़ सकते हैं क्योंकि ये यादव बहुल्य क्षेत्र है अलवर। वैसे यहाँ पर नाथ संप्रदाय का भी बोलबाला है। इसके पहले महंत चांदनाथ यहाँ से एमपी थे और उनके उत्तराधिकारी बाबा बालकनाथ को ये सीट मिली थी जब उनका देहांत हो गया था। बाबा बालकनाथ अब विधानसभा में आ गए हैं और ये सीट एक तरह से खाली हो गई है। पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के भंवर जितेंद्र को 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था और इसमें बीएसपी का भी एक फैक्टर रहता है। बीएसपी ने करीब 56,000 वोट बीएसपी के उम्मीदवार इमरान खान को आए थे। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस इस सीट को सिर्फ एक बार होल्ड कर पाई है जब से उन्होंने 25-25 का जो आंकड़ा है राजस्थान में जब उसका दौर शुरू हुआ है
उसके बाद सिर्फ एक बार कांग्रेस इसको जीत कर पाई है, और वो था जब बाई इलेक्शन हुआ था और करण यादव इसको जीते थे। शायद कहीं ना कहीं भंवर जितेंद्र को इसका अफसोस रहेगा, क्योंकि भंवर जितेंद्र अलवर की पूर्व रियासत के उत्तराधिकारी हैं, महाराजा हैं यहाँ के, लेकिन उस बाई इलेक्शन में उन्होंने वो चुनाव नहीं लड़ा, और उसके बाद में जब जनरल इलेक्शन आया था तो बालकनाथ के सामने वो हार गए। चर्चा ये भी है कि दोबारा वो इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, या उनकी पत्नी अंबिका सिंह को भी यहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। दूसरी बहुत ज़्यादा तो प्रेस्टीज इशू है, प्रेस्टीज बैटल है, वो है जोधपुर की सीट। गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछली बार चुनाव लड़ा था वैभव गहलोत के सामने। सब कह रहे थे ये अशोक गहलोत बनाम गजेंद्र सिंह शेखावत का चुनाव था, और इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत की जो वोट का अंतर था वो काफ़ी कम हुआ था। पिछले चुनाव के पहले वो 4 लाख से जीते थे, और पिछले चुनाव में 2 लाख का अंतर था। वैभव गहलोत के साथ साथ अशोक गहलोत ने बहुत ही मजबूत टक्कर दी थी गजेंद्र सिंह शेखावत को। इस बार उतना ही प्रेस्टीज बैटल रहता है या नहीं, ये देखना आगे होगा, क्योंकि इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत लगभग तय है कि वो यहाँ से लड़ सकते हैं।